हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीपेट प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स का पार्ट 1 हम इससे पहले डाल चुके हैं। अगर आपको पहले वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर रहेगा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट हमारे लिपिड्स, टाइप ऑफ लिपिड्स देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमारा सबसे फर्स्ट रहेगा फॉस्फोलिपिड्स। Phospholipids are complex compound lipids. They contain phosphoric acid in addition to alcohol, nitrogen base and fatty acids. Phospholipid means कि जो हमारा नाइट्रोजन बेस, फैटी एसिड एंड अल्कोहल होता है उसके साथ में एक एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है फॉस्फोरिक एसिड, इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स। They are further classified into two classes, glycerophospholipids and sphingofospholipids. आप जैसे नीचे फिगर में देख सकते हैं, फोस्फोलिपिड्स है जो वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स। इसमें जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है उसमें जो हमारा अल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, फोस्फोरिक एसिड एंड अल्कोहल ये प्रेजेंट होता है। एंड जो स्फिंगोलिपिड होता है उसमें जो हमारा ग्लिसरॉल होता है उसकी जगह स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट होता है, प्लस फैटी एसिड्स, फोस्फोरिक एसिड एंड कोलिन। इसे हम बोलते हैं स्फिंगोलिपिड क्योंकि इसमें स्फिंगोसिन जो होता है वो अल्कोहल प्रेजेंट होता है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। दे आर ऑल्सो नोन एज फोस्फोग्लिसराइड्स। दे कंटेन ग्लिसरॉल एज द अल्कोहल। इन्हें ग्लिसरोफोस्फोलिपिड बोला जाता है क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है एज अल्कोहल। देर आर These are major components of the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। All the glycerophospholipids are derivatives of the phosphatidic acid. Phosphatidic acid means जिसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट हो, और ये सारे उसके डेरिवेटिव्स होते हैं ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स भी एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स भी। उसके बाद हम ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में डिफरेंट टाइप्स के आगे सब क्लासेस देखते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है फोस्फोटिडिक एसिड। इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल फॉस्फोलिपिड्स। इट इज़ ऑल्सो एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। सबसे हमारा जो सिंपल फॉस्फोलिपिड होता है वो होता है फोस्फोटिडिक एसिड। इसमें हमारा सिंपली एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस में फैटी एसिड्स, उसके साथ में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉस्फोटिडिक एसिड। उसके बाद हमारा बी है लेसिथिन। इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट्स स्ट्रक्चर कंटेन्स फॉस्फोटिडिक एसिड अटैच टू द नाइट्रोजन बेस कोलिन। इसमें हमारा सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसमें एक एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं कोलिन। जिसके अंदर कोलिन प्रेजेंट होएगा उसे हम बोलेंगे लेसिथिन, फोस्फेटिडाइल कोलिन। इसका ये हमारा फुल नेम हो जाता है, और इसका जो हमारा कॉमन नेम है वो है लेसिथिन। अगर कहीं भी एक कोलिन प्रेजेंट है तो उसका मतलब है वो लेसिथिन है। उसके बाद हमारा सी है सिफेलिन, फोस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। इट्स केमिकल स्ट्रक्चर कंटेन्स फॉस्फोटिडिक एसिड अटैच टू द इथेनॉल अमाइन। जो हमारा लेसिथिन था उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड के साथ हमारा कोलिन ग्रुप प्रेजेंट था, बट जो सिफेलिन होता है इसके अंदर हमारा कोलिन की जगह इथेनॉल अमाइन CH2NH2। ये फिगर में आप देख सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ CH2NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे सिफेलिन। और सारा सेम होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल अमाइन, इसे हम बोलेंगे सिफेलिन। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा डी है कार्डियोलिपिन। इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ टू फॉस्फोटिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स सैंडविच्ड बाय एडिशनल ग्लिसरॉल थ्रू फॉस्फेट ग्रुप्स। इसमें हमारे क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल के जो आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, साइड में हमारे जो ये ब्लैक में है ये फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, जिसके साथ में ग्रीन में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, एंड जो बीच में ब्लैक पार्ट है वो है हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो ग्लिसरॉल की हेल्प से ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, एक सैंडविच स्ट्रक्चर बनाते हैं। सैंडविच स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि जैसे आप लेते हो उसमें ऊपर ब्रेड की एक स्लाइस, नीचे एक ब्रेड की स्लाइस, तो मतलब दो हमारे ब्रेड है जो वो क्या है, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है, और उसके बीच में जो फीलिंग होती है वो है हमारे ग्लिसरॉल, इसलिए इसको सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बोला जाता है कार्डियोलिपिन का। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। हमने पहले पढ़ा था स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स मतलब जिसके अंदर ग्लिसरॉल की जगह हमारा स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट होता है।
तो चलिए देखते हैं। These lipids contain sphingosine, a complex amino alcohol along with a fatty acid, a phosphoric acid and choline. The glycerol is not present in these lipids. Glycerol present नहीं होता इन lipids में. In sphingomyelin there is an amide CONH linkage between sphingosine and a fatty acid. फैटी एसिड जो हमारे फैटी एसिड होती है उसका NH ग्रुप एंड जो हमारा अल्कोहल है उसका CO ग्रुप मिलके बॉन्ड बनाते हैं. और हमारा जो ये स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं. इसमें क्या है, हमारा ऊपर एक स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल है जो अल्कोहल है, साथ में एक फैटी एसिड लगा हुआ है, उसके नीचे फोस्फोरिक एसिड ग्रुप है और साथ में हमारा कोलिन लगा हुआ है. तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया स्फिंगोमाइलिन का, जो कि एग्जांपल है स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स का. नेक्स्ट है फोस्फोलाइपेजेस. फोस्फोलाइपेजेस हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं. फोस्फोलिपिड्स आर डिग्रेडेड बाय फोस्फोलाइपेजेस. फोस्फोलाइपेजेस हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम फोस्फोलिपिड्स को डिग्रेड कर सकते हैं. These enzymes are found in the mammalian tissues, snake venom and pancreatic juice. मतलब हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्नेक के वेनोम में प्रेजेंट होते हैं और मैमेलियन टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. दे क्लीव द फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज. जब हमारा कोई भी लिपिड बनता है उसके अंदर जो फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है उसको ब्रेक करके ये हमारे जो फोस्फोलिपिड्स को डिग्रेड करते हैं. इसके अंदर हमारा जो फोस्फोलाइपेज A2 है इज एन इम्पोर्टेंट एंजाइम. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम. दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एराकिडोनिक एसिड फ्रॉम द मेम्ब्रेन लिपिड्स. ये जो हमारा एंजाइम होता है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एराकिडोनिक एसिड जो हमारा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उसको रिलीज करवाने के लिए फ्रॉम द मेम्ब्रेन लिपिड्स में. उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ग्लाइकोलिपिड्स और इन्हें हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोल सकते हैं. ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नेमली अमीनो अल्कोहल, फैटी एसिड एंड अ कार्बोहाइड्रेट. इसमें हमारे 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक तो हमारा अल्कोहल होएगा, फैटी एसिड होएगा और जो हमारा जैसे हमारे उसमें हमने फॉस्फेट ग्रुप लिया था उसकी जगह इसमें क्या होएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होएगा. तो मतलब ये हमारा उसी की कैटेगरीज है, बस फोस्फोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स मतलब फॉस्फेट ग्रुप की जगह हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होता है इसमें. दे डू नॉट कंटेन फॉस्फेट. सेरिब्रोसाइड्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल ग्लाइकोलिपिड्स. सेरिब्रोसाइड्स इसका एक एग्जांपल है. ग्लाइकोलिपिड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड्स. 2 टाइप में हम इसको क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट है सेरिब्रोसाइड एंड सेकंड है गैंग्लियोसाइड्स. इसमें हमारा फर्स्ट आता है, चलो देखते हैं. सेरिब्रोसाइड. It contains a galactose, a sphingosine and a high molecular weight fatty acid. इसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैक्टोज. सेरिब्रोसाइड में हमारा ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है एज अ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप. उसके साथ हमारा स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं. सेरिब्रोसाइड्स आर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द माइलिन शीथ. जो हमारी न्यूरॉन्स में, नर्व सेल्स में जो हमारी माइलिन शीथ होती है एक्सॉन के ऊपर, तो ये उसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. जो माइलिन शीथ होती है वो सेरिब्रोसाइड से मिलकर बनी होती है. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड्स. इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फैटी एसिड्स. उसमें हमारा फर्स्ट रहेगा नर्वोन कंटेनिंग एन अनसेचुरेटेड होमोलॉग ऑफ लिग्नोसेरिक एसिड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जीपेट में कि जो हमारा नर्वोन होता है वो कौन सी एसिड से बना होता है, किसका होमोलॉग होता है, तो वो किसका होता है, लिग्नोसेरिक एसिड का होमोलॉग होता है. और जो हमारे सेरिब्रोसाइड होता है वो मेनली लिग्नोसेरिक एसिड से ही बने होते हैं. और इसको जो लिग्नोसेरिक एसिड हमारे नर्वोन बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नर्वोइक एसिड. उसके बाद हमारा है सेरिब्रोन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी लिग्नोसेरिक एसिड. और इसको क्या बोलेंगे हम, नाम क्या होगा इसका, सेरिब्रोनिक एसिड. मतलब अगर नर्वोन है तो नर्वोइक एसिड, सेरिब्रोन है तो हमारा सेरिब्रोनिक एसिड हो जाएगा ये. उसके बाद हमारा इसका बी पार्ट है गैंग्लियोसाइड्स. दे आर मेड अप ऑफ सेरामाइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड. जो हमारे गैंग्लियोसाइड्स होते हैं वो इन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसे मिलकर बने होते हैं. फर्स्ट है सेरामाइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड. ये इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं गैंग्लियोसाइड्स के. उसके बाद स्टूडेंट्स आता है हमारा लिपोप्रोटीन्स. ये हमने फर्स्ट जो हमारी पार्ट 1 था उसमें भी पढ़ा था कि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं. मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीन्स होते हैं हमारे कि एक प्रोटीन की कवरेज के अंदर हमारे जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है. लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर
प्रोटीन की कवरिंग होती है। द प्रोटीन पार्ट ऑफ लिपोप्रोटीन इज नोन एज द एपोप्रोटीन एंड जो हमारा प्रोटीन पार्ट जो उसके ऊपर अवेलेबल होता है, जिसके ऊपर कवरिंग होती है लिपिड्स के ऊपर, वो हमारा कौन सा प्रोटीन होता है? एपोप्रोटीन। This combination of lipids with the protein is helpful in the transport and delivery of the lipids to their different tissue destinations in the body. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जैसे जो लिपिड होता है वो हमारा ब्लड में सोल्यूबल नहीं होता है, तो इस वजह से वो अगर ब्लड में सोल्यूबल नहीं है तो उसके साथ सोल्यूबल होके हमारा ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है कहीं पे भी हमारी बॉडी में। तो इसलिए हमारे लिपोप्रोटीन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन होता है जो वो ब्लड में सोल्यूबल होता है, और लिपिड के ऊपर जब हमारे प्रोटीन की कवरिंग आ जाती है तो वो ब्लड में सोल्यूबल होके लिपिड्स को डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचा देता है थ्रू द ब्लड। तो इसका यही मेन जो होता है काम होता है कि वो लिपिड को डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचा देता है। इसकी क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट है काइलोमाइक्रोन्स। दीज लिपोप्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं एब्जॉर्प्शन करने के लिए फूड की। दे कंटेन अबाउट 99% लिपिड्स एंड 1% कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसके अंदर हमारा मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो लिपिड का होता है और 1% ही हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय लोएस्ट डेंसिटी एंड हाईएस्ट साइज। तो ये हम आपको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी ज़्यादा डेंसिटी है, किसका साइज़ है, इसको हम याद करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे याद करना है। देखो फ्रेंड्स, जो लिपिड होती है वो हमारी क्या होती है? कार्बन की लॉन्ग चेन होती है जिसके साथ में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो प्रोटीन पार्ट होता है हमारा वो स्मॉल होता है। तो क्या होता है कि जो लिपिड होती है ना उसका साइज़ बड़ा होता है बट वो वेट में कम होती है, ठीक है। और जो प्रोटीन पार्ट है वो वेट में ज़्यादा होता है बट उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो इसलिए प्रोटीन अगर हमारा ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होएगी, और अगर लिपिड ज़्यादा है तो उसका साइज़ बड़ा होएगा। तो इसलिए इसके अंदर हमारा जो है प्रोटीन पार्ट कम है, तो इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, और जो लिपिड पार्ट है वो ज़्यादा है, तो इसलिए इसका साइज़ बड़ा है। मतलब साइज़ बड़ा होएगा। जैसे हमारे कॉटन और आयरन होता है, कॉटन क्या होता है? वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसका, तो साइज़ उसका बड़ा होता है, बट जो आयरन होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से आप ये कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रोटीन ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, प्रोटीन कम है तो डेंसिटी कम होएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम very low density lipoproteins VLDL. The site of production of VLDL is liver and intestine. Very low density, इनकी जो डेंसिटी होती है वो काइलोमाइक्रोन से थोड़ी ज़्यादा होती है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर्स इनकी डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। और ये हमारे कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? लीवर और इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इनकी जो डेंसिटी होती है वो VLDL से थोड़ी ज़्यादा होती है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द VLDL से इनकी फॉर्मेशन होती है, और ब्लड सर्कुलेशन में इनकी जो होती है वो फॉर्मेशन होती है। इनका जो काम होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू अदर टिश्यूज़। लीवर से हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ तक ये कोलेस्ट्रॉल को लेके जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। हाई डेंसिटी मीन्स इसमें जो प्रोटीन पार्ट होएगा वो ज़्यादा होएगा और जो लिपिड पार्ट होएगा वो कम होएगा। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है, ये हमारा सिंथेसाइज होता है लीवर में, और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ऑर्गन्स टू द लीवर। हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स से ये लीवर तक कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉयड होता है जो कि फैटी एसिड से ही बना होता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ फाउंड ओनली इन द एनिमल किंगडम, इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट किंगडम। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं मिलेगा। दी एग योक, एड्रेनल कॉर्टेक्स, ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू आर रिच सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे पाया जाता है? एग योक में, एड्रेनल कॉर्टेक्स में, ब्रेन में एंड नर्वस टिश्यूज़ में। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन, और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? लीवर में, किडनी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड स्किन में इन मॉडरेट कंसेंट्रेशंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है C27H45O। कार्बन 27 होते हैं, हाइड्रोजन इसमें 48 होते हैं एंड ऑक्सीजन 1 होता है। इसका ये नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर। A molecule of cholesterol contains steroid cyclopentane per hydroxyphenanthrin। इसमें एक रिंग होती है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन बिकॉज इसमें जो ये रिंग है इसके अंदर एक साइक्लिक पेंटेन रिंग प्रेजेंट है, 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, आप इसमें देख सकते हैं जिसके ऊपर हमारा D लिखा हुआ है। ये हमारी साइक्लिक पेंटेन रिंग है।
पर हाइड्रोक्सी, बिकॉज इसके जो ये जो ए नंबर हमारी जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है इसकी पैरा पोजीशन पे, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको पर हाइड्रोक्सी फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन मतलब तीन जो हमारी बेंजीन रिंग है वो जब आपस में जुड़ी होती है तो उन्हें हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन। तो इसलिए जो हमारा रिंग वाला स्ट्रक्चर होगा इसको पूरे को क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोक्सी फिनेंथ्रीन। और जिसके अंदर भी ये जो हमारी रिंग है ये प्रेजेंट होएगी उसे हम बोलेंगे स्टेरॉइड्स। तो ये जो रिंग होती है ये मेड अप ऑफ 19 कार्बन, 19 कार्बन से बनी होती है। एंड अ हाइड्रोकार्बन साइड चेन कंसिस्टिंग ऑफ 8 कार्बन एटम्स। तो इसके जो 17 नंबर कार्बन एटम उस पर आप देख सकते हो कि एक रिंग प्रेजेंट है, कार्बन रिंग साइड चेन प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारे 8 कार्बन एटम्स। तो इसलिए टोटल कितने हो गए, 19 + 8 27 कार्बन एटम्स। एंड जो हाइड्रोजन होंगे हमारे वो 48 होंगे। एंड ऑक्सीजन एक ही है सिर्फ जो हमारा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजिशन पे। इट कंटेन्स डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 5 एंड 6। 5 और 6 जो ये हमारी बीच वाली बेंजीन रिंग है इसके ऊपर 5 और 6 पे हमारा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। आप ये फिगर में से अच्छे से देख के इसको याद कर सकते हैं। इसके हम बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम बाइल। बाइल जूस जैसे हमारा जो आपको पता होगा लीवर में हमारा बाइल प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले इसको वहीं से आइसोलेट किया गया था। इट इज़ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो इसका कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। Cholesterols can be qualitatively identified with the help of many biochemical reactions like। काफ़ी रिएक्शंस होती है जिसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स उसके बीच में हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके 3 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट है लीबरमैन बर्कर्ट रिएक्शन, सेकेंड है जैक्स टेस्ट एंड थर्ड है साल्को उसकी टेस्ट। तो ये 3 हमारे टेस्ट होते हैं, आप इनके नाम याद कर सकते हैं। लीबरमैन बर्कर्ट रिएक्शन, जैक्स टेस्ट एंड साल्को उसकी रिएक्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोकेमिकल रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। इट फंक्शन एज द इंसुलेटर कवर ऑफ द नर्वस टिश्यू। क्योंकि ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है तो इसलिए वहाँ पे इंसुलेटर का काम करता है, हमें जो हमारा ब्रेन होता है उसको शॉक से प्रिवेंट करता है। कोई भी झटका आए या फिर शॉक आए कई बार हो जाता है, जो दिमाग में हमारे नर्वस टिश्यूज होते हैं, नर्व्स होती हैं, तो ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड, हैंस इट इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। जैसे हमने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन का हमारा मोस्टली पार्ट होता है वो लिपिड से बना होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता है। एंड इट इन्फ्लुएंस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, इसलिए मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने में इसका काफ़ी रोल होता है। इट सर्व एज इम्पोर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D3 हॉर्मोन्स एट्सेट्रा। जो हमारे विटामिन D3 है या फिर हॉर्मोन्स है जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन हो गया, सेक्स हॉर्मोन्स हो गए, ये हमारे जो है किसके जब बनते हैं तो इसका प्रिकर्सर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से इनका जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है इनका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सल्फोलिपिड्स। सल्फर कंटेनिंग लिपिड्स आर फाउंड इन ब्रेन, लीवर, किडनी। सल्फोलिपिड्स मीन्स जैसे हमारे फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स में क्या था, फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट था, तो ऐसे ही हमारे जो सल्फोलिपिड्स है उसके अंदर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें हमारा बस जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप था उसकी जगह सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। द सल्फोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ 4 कंपाउंड्स नेमली स्फिंगोसिन, फैटी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड गैलेक्टोज। इसके अंदर हमारा स्फिंगोसिन होता है एज अल्कोहल, फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड की जगह, एंड जो हमारा कार्बोहाइड्रेट एज ग्लैक्टोज जो हमारा एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। Excess accumulation of sulfatides is observed in sulfatide lipidosis। ये हमारी एक डिजीज़ होती है जब हमारा एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है सल्फाटाइड्स का बॉडी में, तो ये डिजीज़ कोज हो जाती है सल्फेटाइड लिपिडोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, और इसको हम वैसे नॉर्मल बोल देते हैं सल्फाटाइड लिपिडोसिस। तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिपिड स्टोरेज डिजीजेज। लिपिड की स्टोरेज से हमारी कौन से डिजीजेज हो जाती है, आज अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी डिजीज़ है वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, उसमें कौन सी लिपिड का एक्यूमुलेशन होता है, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हैं। सबसे मेन तो इसमें यही है कि कौन सी डिजीज़ कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, और आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी लिपिड का एक्यूमुलेशन होता है। बाकी जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो हम वैसे नॉर्मली पढ़ेंगे एक बार।
तो इसमें सबसे पहले है हमारे क्रेब्स डिजीज़। क्रेब्स डिजीज़ हमारी किसकी डेफिशिएंसी से होती है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा ज़रूर ध्यान रखना आप, क्योंकि अल्फ़ा की डेफिशिएंसी से कोई और डिजीज़ होती है हमारी, वो हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, बट इसमें आया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसकी डेफिशिएंसी से हमारी क्रेब्स डिजीज़ होती है। और कौन सी लिपिड एक्यूमुलेशन होता है? गैलेक्टोसाइल सेरामाइड। गैलेक्टोसाइडेज डेफिशिएंसी है तो इसका जो एक्यूमुलेशन होएगा गैलेक्टोसाइल सेरामाइड का एक्यूमुलेशन होएगा। और इसके क्लिनिकल सिम्टम्स है मेंटल रिटार्डेशन, माइलिन ऑलमोस्ट एब्सेंट। उसके बाद हमारी सेकंड डिजीज़ है गाउचर्स डिजीज़। गाउचर्स डिजीज़ हमारी किसकी वजह से होती है? बीटा ग्लाइकोसाइडेज। क्रैब्स क्रैब्स डिजीज़ है जो हमारी वो ग्लैक्टोसाइडेज की वजह से होती है, और जो गाउचर है वो ग्लाइकोसाइडेज की वजह से होती है। और इसमें कौन सी लिपिड का एक्यूमुलेशन होता है? ग्लूकोसाइल सेरामाइड। ग्लाइकोसाइडेज है तो इसलिए ग्लूकोसाइल सेरामाइड है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स इसके क्या क्या हो जाएंगे? एनलार्ज्ड लीवर एंड स्प्लीन, एरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, मेंटल रिटार्डेशन इन इन्फेंट्स। ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। उसके बाद हमारी थर्ड है नीमन पिक डिजीज। ये हमारे कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है? स्फिंगोमाइलिनेज। स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, तो किसका एक्यूमुलेशन होगा? स्फिंगोमाइलिन का। ये काफ़ी इजी है क्योंकि सिमिलर से हैं हमारे, इसलिए आपको इजीली याद रह जाएंगे। नीमन पिक डिजीज स्फिंगोमाइलिनेज से होती है, एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, और इसमें कौन सी लिपिड एक्यूमुलेशन होता है? स्फिंगोमाइलिन। तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं हमारे एनलार्ज्ड लीवर एंड स्प्लीन, मेंटल रिटार्डेशन, फेटल इन अर्ली लाइफ। उसके बाद हमारी फोर्थ डिजीज है फार्बर्स डिजीज। फार्बर्स डिजीज हमारे कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है? सेरामिडेज। और इसमें कौन से लिपिड एक्यूमुलेशन होता है? सेरामाइड। और इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हमारे हॉर्सनेस, डर्मेटिटिस, स्केलेटल डिफॉर्मेशन, मेंटल रिटार्डेशन एंड फेटल इन अर्ली लाइफ। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिजीज है टे सेक्स डिजीज। इसमें जो हमारी एंजाइम की डेफिशिएंसी होएगी कौन सी होएगी? हेक्सोसामिनिडेज ए। इसमें देखो हमारी सेक्स है, सेक्स मतलब इसमें हमारी क्या प्रोनाउंसिएशन आ रही है? सिक्स सिक्स जैसी प्रोनाउंसिएशन आ रही है ना। और हेक्सो हेक्सो का मतलब क्या होता है? सिक्स होता है, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। जिसमें टे सेक्स डिजीज होएगा उसमें हेक्सोसामिनिडेज ए की डेफिशिएंसी होएगी। और इसमें लिपिड का एक्यूमुलेशन होएगा गैंग्लियोसाइड, GM2 गैंग्लियोसाइड का एक्यूमुलेशन होएगा। और इसके हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स है मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस, मस्कुलर वीकनेस। उसके बाद हमारी है नेक्स्ट डिजीज फेब्रिज डिजीज। ये हमारे अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से होगी। देखो इसमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज आ गया हमारा फेब्रिज डिजीज। फेब्रिज डिजीज इसमें कौन सी लिपिड एक्यूमुलेशन है? ग्लोबोट्राइएसाइल सेरामाइड। ग्लोबोट्राइएसाइल सेरामाइड की एक्यूमुलेशन होती है इसमें। और क्लिनिकल सिम्टम्स है इसके स्किन रैश, किडनी फेलियर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो हमारे डिजीज होती है वो होती है इसकी वजह से। उसके बाद हमारी लास्ट है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी। ये हमने पढ़ा था कि जब लिपिड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है ये? अराइल सल्फाटेज ए की वजह से। अराइल सल्फाटेज ए। नेचर ऑफ लिपिड एक्यूमुलेटेड कौन सा होएगा? सल्फोग्लैक्टोसाइल सेरामाइड। सल्फोग्लैक्टोसाइल सेरामाइड इसकी एक्यूमुलेशन होएगी लिपिड की। उसके बाद हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स है मेंटल रिटार्डेशन, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इन एडल्ट्स एंड डीमाइलिनेशन। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो ये चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे MCQs की वीडियोस आएगी इस चैप्टर से, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ने के लिए। उम्मीद है आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस आगे लाती रहूँ। Stay tuned to my channel and please subscribe the channel for new updates, and don't forget to press the bell icon for latest notifications. Thank you students.